A very good morning to all of you, my dear students. Moving further in the chapter Packing Better, we have read till now कि big bag जो है उसकी packing हो चुकी है by the author. Now hampers की packing बची हुई है and that has to be done by George and Harris. So moving forward in paragraph number 8, they began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. I made no comments. I only waited. With the exception of the George, Harris is the worst packer in the world. And I looked at the piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies and stoves and cakes and tomatoes, etc. and felt that the thing would soon become exciting. It did. They started with breaking a cup. That was the first thing they did. They did that just to show you what they could do and to get you interested. अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, उन्होंने लाइट हार्टेड स्पिरिट से स्टार्ट किया और ये दिखाते हुए स्टार्ट किया कि अब देखो पैकिंग कैसे की जाती है, मुझसे सीखो. ओके, सो ये दिखाते हुए उन लोगों ने स्टार्ट किया. अब हुआ क्या कि लाइक ही सेइंग आई मेड नो कमेंट्स. ऑथर ने कहा कि मैंने कुछ बोला नहीं, बस उन लोगों को पैकिंग करने दी. ओके, एंड उसने बस वेट किया कि देखते हैं क्या क्या होता है आगे, क्योंकि उसको पता था कि बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली ये चीज़ें. और जॉर्ज तो ठीक ठाक था, मतलब लाइक जॉर्ज वॉज ओके टाइप, बट हैरिस वॉज द वर्स्ट पैकर इन द होल वर्ल्ड. एंड ऑथर ने क्या किया, उसने सारे अलग अलग चीज़ों को देखा. पहले बॉटल को देखा, कप को देखा, प्लेट को देखा, और ये सारी जो चीज़ें लिखी है बेटा एंड करके, ये सारी आप चीज़ें अगर नोटिस करोगे तो ये बहुत ही डिफरेंट टाइप की चीज़ें हैं. लाइक एक जार है, एक टोमेटो है, एक पाइज है. तो इन सबको आप, जैसे केक्स हैं, बनानाज हैं, तो इन सबको आप एक साथ पैक करने के लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट करना पड़ेगा. लाइक द थिंग विच इज़ हैवियर यू हैव टू कीप इट डाउन, और जो चीज़ लाइटर है आपको उसको ऊपर रखनी पड़ेगी वाइल पैकिंग. तो ये थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वाइल यू आर पैकिंग ऑल दीज डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स. तो वो ये चीज़ देख के बहुत इंटरेस्टेड हो गया एंड ही न्यू कि अब बहुत सारी चीज़ें एक्साइटिंग होने वाली हैं. तो देखते हैं क्या एक्साइटिंग होता है. और उसने लिखा कि ये चीज़ें एक्साइटिंग हुई भी. इट डिड बिकम एक्साइटिंग बिकॉज दे स्टार्टेड द पैकिंग विद ब्रेकिंग अ कप. मतलब जैसे इन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने एक कप को तोड़ दिया. तो आप समझ सकते हैं कि जब स्टार्ट ही करते हुए एक कप टूट चुका है तो आगे क्या क्या होने वाला है. ओके, सो लिखा हुआ है दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. They did that to show you. ऑथर का कहना है कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि आप समझ जाएं, ताकि कि अब आगे कितनी चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली है. ओके, अब देखिए क्या लिखा हुआ है. Then Harris packed the strawberry jam on top of a potato and squashed it, and they had to pick out the tomatoes with a teaspoon. हैरिस ने क्या किया, सबसे पहला अनयूजुअल जो काम था उसने क्या किया, स्ट्रॉबेरी जाम को टोमेटोज़ के ऊपर पैक कर दिया और उसको स्क्वैश कर दिया. टोमेटोज सारे स्क्वैश हो गए और फिर उसको टीस्पून से उसको निकालना पड़ा. टोमेटोज़ को उसने निकाला टीस्पून से, एंड देन ऑल सॉर्ट्स ऑफ रबिश टाइप ऑफ थिंग्स उसने देखी. तो ये सारी चीज़ें उसने की. और फिर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप देखिए ऑथर तो सिर्फ मज़े ले रहा है. हियर ऑथर इज़ ओनली इंटरेस्टेड इन टेकिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ लाइक, वो सिर्फ इंटरेस्टिंग चीज़ें देख रहा है कि मेरे पैकिंग करते समय इतनी प्रॉब्लम हुई थी, तो अब देखते हैं क्या क्या होता है. तो उसने देखा कि एक जो टोमेटो है उसके ऊपर जैम का बॉटल रख दिया है, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं. उसको पता था कि ये चीज़ होने वाली है, पर उसने कुछ भी नहीं बोला क्योंकि वो सिर्फ मज़े ले रहा है वहाँ बैठ के. वो सिर्फ एक एक्साइटिंग सीन देख रहा है विच ही वॉन्ट्स कि ही शुड नॉट मिस. तो यहाँ पे उसने क्या किया, सारा देखा कि हैरिस और जॉर्ज ये सब गलतियाँ कर रहे हैं, बट ही इज़ जस्ट वॉचिंग. ओके, ना देखिए फिर क्या लिखा है. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ही ट्रॉड ऑन द बटर. आई डेंट से बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच दैम. अब जॉर्ज की बारी थी. भाई हैरिस ने तो जो गलती कर दी पहले वो कर दी, अब जॉर्ज भी तो कुछ गलती करेगा ना. तो जॉर्ज की टर्न थी. जॉर्ज ने बटर के ऊपर अपना पैर रख दिया.
एंड देन ट्रॉड कर दिया, मतलब चल दिया बटर के ऊपर। एंड देन ऑथर इन सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से देख रहा है, बट वो एक एक जो होती है बहुत ही इंटरनल स्माइल आपके फेस पे आती है, सिर्फ वो किसी को टीज करने वाली स्माइल। वो स्माइल करते हुए चला आया और साइड में टेबल पे आके वो बैठ जाता है। तो फाइनली बेटा वी आर जस्ट वॉचिंग कि जितनी गलतियाँ ऑथर से हुई थी, क्या उससे ज़्यादा गलतियाँ जॉर्ज और हेज से होने वाली हैं। तो लेट्स रीड। लिखा हुआ है, इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड एवर हैव सेड। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड एंड दे stepped on things and put things behind them and then couldn't find them when they wanted them. And they packed the pies at the bottom and put the things on the top and smashed the pies in. लिखा हुआ है कि ये सारी चीज़ें जब वो कर रहे थे, देन दे वर रियली फीलिंग इरिटेटेड बेटा, क्योंकि उनको ये सब करना नहीं आता था। वो सिर्फ ये शो कर रहे थे कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बट दे वर नॉट एबल टू डू इट। और जो चीज़ आप नहीं कर पाते हो, जब आपको फोर्सिबली करनी पड़ती है, देन यू रियली फील इरिटेटेड। तो वो लोग भी वैसे ही इरिटेटेड थे। एंड ऑथर इज सेइंग कि मैं उनके चेहरे से ये चीज़ देख पा रहा था, आई कैन रीड इट फ्रॉम देयर फेसेस, ठीक है। लेकिन वो और एक्साइटेड और बहुत ही इंटरेस्टिंग फील कर रहा था, बिकॉज ही हैज़ फेस्ड इट अ लिटिल अर्लियर, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है, दे स्टेप्ड ऑन द थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम। मतलब वो हर चीज़ के ऊपर पैर रख दे रहे थे, फिर अपनी चीज़ों को अपने ही पीछे रख के भूल जाया कर रहे थे। तो उसके बाद से और उनको वो चीज़ें मिल नहीं थी, लाइक आप कोई चीज़ अपने हाथ से ही साइड में रख दो, फिर आपको ही वो चीज़ ना मिले। तो इस टाइप से एक जो हॉच पॉच बिहेवियर होता है ना, वो हो गया था। एंड देन लाइक दे वर वेरी नर्वस, वो बहुत नर्वस थे, इसलिए जो चीज़ सही होनी थी वो भी सही नहीं हो रही थी वहाँ पे। एंड फिर उन्होंने क्या किया, पाइज एक फ्रूट होता है बेटा, पाइस को बॉटम में रख दिया और जो हैवी थिंग्स होती हैं उसको टॉप पे रख दिया। फिर पाइस भी, जैसे टोमेटोज स्क्वैश हुए थे वैसे पाइस भी स्क्वैश हो गई। तो ये सब सिर्फ जो आप हड़बड़ी में रहते हो ना, लाइक व्हेन यू आर इन अ वेरी हरी, तो हरी में कोई भी काम अच्छा नहीं होता है। तो ये उसी टाइप का काम है, लाइक यू व्हेनेवर यू आर इन अ हरी, तो ये सारी गलतियाँ अक्सर होती रहती हैं। तो यही गलतियाँ ऑथर के साथ भी हो रही थी। अब देखो क्या लिखा हुआ है, दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग। उन्होंने सॉल्ट को सभी चीज़ों के ऊपर अपसेट कर दिया। एंड एज फॉर द बटर, उन्होंने क्या किया, बटर के साथ क्या किया, बटर की एक पेंस ऑफ बटर लिया, एक पाउंड्स बटर लिया, जो आपका एक दैट ब्रेक ऑफ बटर जो आप लेकर आते हो, वो उनके पास बटर था। एंड हुआ क्या कि जॉर्ज पुट द लेग ओवर द बटर, जैसे ट्रॉड कर दिया था उसने बटर के ऊपर, तो वो बटर वॉज समवॉट इन अ वेरी स्पैशी वे। जॉर्ज ने बटर को उठाया एंड देन ही केप्ट इट ऑन द टेबल, उसने साइड में टेबल पे रख दिया। नाउ व्हाट्स रिटन, लेट्स रीड इट बेटा। They upset salt over everything, and as for the butter, I never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slipper, they tried to put it in the kettle. It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out. They did scrap it out at last and put it down on the chair, and Harris sat on it and stuck to him. Then they went looking for it all over the room. हुआ क्या कि जिस केटल में उनको बटर रखना था, ओके, दैट केटल वॉट नॉट फ्री, वो केटल फ्री नहीं था, उस केटल में ऑलरेडी कुछ रखा हुआ था। अब वो उनको बटर रखना पड़ रहा था, तो वो बटर कैसे रखे उस पर जब उसमें से जो चीज़ है वो अभी मतलब वो फ्री नहीं हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, पहले बटर को साइड में रखा और उस केटल को पहले एम्प्टी करने की कोशिश की। जो चीज़ अंदर थी वो बाहर आ ही नहीं रही थी। फाइनली किसी तरीके से वो बाहर आया, उसने केटल को खाली किया एंड देन बटर जिस पे उन्होंने पहले ही ट्रॉड कर दिया, यानी कि पहले ही चल दिया है, तो वो एक स्मैशी वे में बटर हो गया है, उसको रखने के लिए केटल को एम्प्टी कर किया, ठीक है। मैंने आपसे पहले ही बताया कि बटर के ऊपर ऑलरेडी लाइक उन लोगों ने जब पैर रख दिया था बटर के ऊपर,
तो बटर को साइड में उठा के चेयर पे रख दिया गया था। अब उसी चेयर के ऊपर जाकर हैरिस बैठ गया जहाँ बटर रखा हुआ था। आई होप यू अंडरस्टैंड। बटर पहले पैर नीचे था, उन्होंने उस पर पैर रख दिया। अब बटर एकदम स्मैशी वे में हो गया, उसको नीचे से स्पिट ऑफ करके उठा के उन लोगों ने चेयर पर रखा। उसी चेयर पे जाके हैरिस बैठ गया और बटर वॉज स्टक इन एट द बैक ऑफ द हैरिस। ठीक है, हैरिस के बैक पे वो बटर स्टक हो गया। अब जब इन लोगों ने केटल को एम्प्टी किया बटर रखने के लिए, तो बटर मिल ही नहीं रहा था। बटर कहाँ है? अब पूरे कमरे में बटर को ढूंढा जा रहा है। ठीक है, कि कहाँ है बटर, कहाँ है बटर। अब देखिए ऑथर क्या कह रहा है। आई विल टेक माई ओथ, आई विल पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, सेड जॉर्ज, staring at the empty seat. I saw you it myself not a minute ago, said Harris. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of the Harris and saw it. Why, here is it all the time, he exclaimed indigently. Bear, cried Harris, spinning around. Stand still, can't you? Roared George, flying after him, and they got it off and packed it in the teapot. अच्छा, हुआ क्या कि जैसे ही वहाँ पे हैरिस बैठ गया, तो हैरिस के उठने के बाद जॉर्ज कह रहा है, अरे इसी टेबल पे तो मैंने बटर रखी थी, कहाँ चली गई? इसी चेयर पे। तो हैरिस कह रहा है कि हाँ हाँ यार, मैंने भी तुम्हें देखा था, तुमने इसी टेबल पे रखा था। आई सॉ इट दैट माई सेल्फ ओनली, कि तुमने इसी टेबल पे रखा था, चेयर पे रखा था बटर। कहाँ चला गया बटर? अब वो लोग पूरे रूम में ढूंढ रहे हैं बटर को, एक दूसरे के पीछे पीछे घूम के, बट बटर उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि बटर कहाँ पे है? एट द बैक ऑफ द हैरिस। तो फाइनली धीरे धीरे ऑथर कह रहा है कि एक बटर के पाउंड्स के साथ, यानी एक ब्रेक ऑफ बटर के साथ कोई इतना भी एक्साइटिंग काम कर सकता है, मैंने पहली बार देखा है। ओके, नाउ ही इज सेइंग कि आई सॉ इट माई सेल्फ। नो, अब वो कह रहा है कि वो लोग पूरे कमरे में ढूंढ रहे हैं बटर, और फिर जाके सेंटर में खड़े हो जा रहे हैं, बटर मिल ही नहीं रहा है। लिखा है कि जॉर्ज कह रहा है कि ओ माय गॉड, पता नहीं कहाँ चला गया, गायब हो गया बटर, मिल ही नहीं रहा है बटर। तो फाइनली थोड़ी देर बाद घूमते घूमते जॉर्ज ने हैरिस के बैक में देखा और फिर वहाँ बटर स्टक था। तो इट वॉज अ रियली वेरी फनी थिंग कि इतना एक बटर के साथ कोई इतना ज़्यादा मिस्टीरियस थिंग भी कैसे कर सकता है। मतलब इतना कुछ आप एक बटर के साथ कर लो, तो ये भी ऑथर कह रहा है बहुत फ़नी है। देन लिखा हुआ है बेटा कि फाइनली उन लोगों को बटर मिला, एंड देन दे पैक्ड इट इन द टी पॉट। तो एक बटर के साथ आप खुद देख रहे हैं कि इतना सारा काम हो गया, इतनी सारी गड़बड़ हो गई है। एंड लेट्स सी कि फर्दर चैप्टर्स में क्या होता है। तो टुडे ओनली दिस मच बेटा। फॉर द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। ओके, थैंक यू क्लास।